आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिज्म अपने एंड की कगार पे। यूएस के हाउस ऑफ मेंबर ने भी अभी ट्वीट किया था कि इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि इंडिया में कम्युनिज्म ख़त्म हो चुका है और यूएस कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है वैसी पार्टीज को, वैसे लोगों को वोटिंग हो रही है यूएस में। तो अपन उनका छोड़ते अपने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अभी जो इलेक्शंस हुए 5 स्टेट एंड यूटीज़ में, तो उसमें जो केरला था, इंडिया में लास्ट एक स्टेट ऐसा बचा था जिसमें कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी। तो अभी वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, आईएनसी और उनका अलायंस। तो अभी वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, तो लास्ट स्टेट बचा था। तो वहाँ से भी इंडिया में कम्युनिज्म ख़त्म हो चुका है। और रही बात, इससे पहले वेस्ट बंगाल में था, फिर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी पिछले 15 साल से। तो इंडिया में कम्प्लीटली कम्युनिज्म ख़त्म हो चुका है और इसको यूएस हाउस ऑफ मेंबर भी इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि इंडिया का एक अच्छा स्टेप है। और अगर अपन वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो वैसे तो आज की डेट में गिनती के कुछ एक कंट्री बचे होंगे कम्युनिज्म से रिलेटेड। लाइक चाइना है, लेकिन चाइना का कम्युनिज्म अलग है। जो मेन जो आइडिया था कम्युनिज्म का, चाइना आज की डेट में उसे फॉलो नहीं कर रहा है। और लाइक क्यूबा है, तो क्यूबा में वैसे सोवियत यूनियन था पहले, तो मेन जो कम्युनिज्म के जो वहाँ से स्टार्ट अपन सुनते हैं वो सोवियत यूनियन से। लेकिन सोवियत यूनियन तो टूट गया था 1991 में। फिर रशिया ने उसकी कमान संभाली, बट रशिया का भी थोड़ा सा कम्युनिज्म से अब अलग चला गया। अभी अपन चाइना कह सकते हैं, थोड़ा बहुत वियतनाम कह सकते हैं, क्यूबा कह सकते हैं। लेकिन क्यूबा में अभी यूएस कुछ प्लान कर रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और हल्का फुल्का कहीं कि थोड़ी बहुत अगर आइडियोलॉजी भी कम्युनिज्म की कहीं बची थी वेस्ट बंगाल में, तो अपन कह सकते हैं अब वो नहीं बची, क्योंकि बीजेपी को एज ए कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट देखा जाता है। कैपिटलिस्ट विथ लिटिल बिट ऑफ सोशलिज्म या फिर वेलफेयरिज्म। तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी हासिल की है। इंडिया में एट दिस मोमेंट जीरो, एक भी स्टेट नहीं है जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जहाँ कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस है इस आइडियोलॉजी का। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। बट लोग यूएस में कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ रहा है, लेकिन यूएस के लोग कम्युनिस्ट लोगों को वोट्स दे रहे हैं। उनका मेन तो अभी जो मेयर बना था, जो अभी इलेक्शन जीता, जोरान मंदानी करके ऐसा कुछ है। तो उसको ये लोग बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। बट ऐसे यूएस तो स्टेट पूरा कैपिटलिस्ट पे बेस्ड है यार। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना, कैपिटलिज्म जो यूएस फॉलो करते हैं वो फ्री मार्केट, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। कि सारी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं करे, गवर्नमेंट जिस रूल्स बनाएगा, बाकी जो भी बिजनेस है वहाँ के लोग वही सब हैंडल करेंगे। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म, सॉरी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें कि डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, बट सोशल वेलफेयर पे स्टेट ज़्यादा फोकस करेगा। फ्री की चीज़ें देना, फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, ऐसी चीज़ें। साथ में सोशलिज्म को भी थोड़ा बढ़ावा देना। और आगे देखे तो इसमें ये मैप है हल्का फुल्का जहाँ कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस है। फिर कम्युनिज्म बचा है चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, की छोटी मोटी कंट्रीज है। मोस्ट ऑफ दी कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में अपने एंड पे है। खास नहीं है। चाइना यूनिक विद द ब्लियरली नॉट सो समथिंग। रही बात क्यूबा की, तो क्यूबा में भी रिपोर्ट्स कह रही है कि बहुत जल्दी वहाँ पे भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बिकॉज यूएस ट्राई कर रहा है। और वहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट गिरा सकता है। वहाँ पे जो पब्लिक है वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है अपनी गवर्नमेंट से, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है।
तो लाइक यूएस उन्हीं न्यूज़ को एंड वैसे इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है कि जैसे तैसे क्यों हमें गवर्नमेंट चेंज करके यूएस की आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आ जाए। और जो लाइक जैसे अपन कह सकते हैं लाइक अभी तो जो फ्यूचर है कैपिटलिज्म वाली गवर्नमेंट का ही होगा इन फ्यूचर। जितनी भी अपन देख रहे हैं जो इंडिया है तो 1991 से पहले क्लोज इकोनॉमी था। फिर उसके बाद अपनी इकोनॉमी खोल दी, कैपिटलिज्म पे फोकस, डेवलपमेंट कैपिटलिज्म। ये पूरे वर्ल्ड में फ्यूचर यही है अगर किसी कंट्री को सर्वाइव करना होगा तो। और बाकी सारी आइडियोलॉजिकल बैटल्स है तो कैपिटलिज्म को कौन मतलब कि लेके चल रहा है यूएस। और एट दिस मोमेंट अपन कह सकते हैं लाइक इकोनॉमिकली मिलिट्री वाइज यूएस इज लाइक मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। लाइक ओके देन बाय, थैंक यू।